ठीक है, 12 से ऊपर हमने राइजर नहीं रखने एक फ्लाइट में। इस सारे को हम एक फ्लाइट में भी डिजाइन कर सकते थे, लेकिन क्योंकि हमने 12 से ऊपर नहीं रखने, क्योंकि 18 राइजर एक स्टेप पे चढ़ना मुश्किल है। ठीक है, तो उसके लिए हम 12 राइजर रखेंगे। अब 12 रखने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, तो एक फ्लाइट 12 की बना लें, दूसरी फ्लाइट 6 की बना लें। ठीक है, या दोनों फ्लाइट्स या दोनों फ्लाइट 50-50 9 और 9 की कर लें। ठीक है, तो इसमें हमने दोनों फ्लाइट हमने 9 स्टेप या 9 राइजर पहली फ्लाइट में और 9 राइजर दूसरी फ्लाइट में रखे हैं। ठीक है, अब ये सारा काम तो आपने वैसे पीछे बिल्डिंग ड्राइंग में कर लिया होगा थर्ड सेमेस्टर में, ये खाली एक रिवीजन है। हमारा बेसिक लिंक इसमें स्टील कैसे प्रोवाइड करना है, कल हम स्टील पे थे तो थोड़ा सा उसमें रह गया था। अब स्टील के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पोर्शन है इतना इतना ये वाला जो मैंने शेडेड दिखाया है, इतना हिस्सा तो हमारा ये स्ट्रक्चरल मेंबर है। स्ट्रक्चरल मींस जो इसके ऊपर हमने बनाना है उसका सारा वेट इसके ऊपर आएगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल मेंबर को हम डिजाइन करेंगे आरसीसी में। इसके ऊपर ये जो स्टेप्स बने हुए हैं, ये जो स्टेप्स हैं ये हमारे पीसी से भी हो सकते हैं, प्लेन कंक्रीट के, या ब्रिक वर्क में भी हो सकते हैं, ये कल बात हो चुकी है। ठीक है, तो हमें बेसिकली इतना मेंबर डिजाइन करना है, तो इतने इस पोर्शन को हम कहेंगे, ये जो मैंने शेडेड दिखाया ये है इसकी वेस्ट स्लैब। इसकी थिकनेस का हमने रखी थी 150 mm। बेस स्लैब क्या है, एक तरफ तो यहाँ पे रेस्ट कर रही है, ठीक है, और दूसरा पोर्शन इसका यहाँ पे इस वॉल पे रेस्ट कर रहा है। ठीक है, इतने पोर्शन को हम बेस स्लैब कहेंगे इस फ्लाइट की, और ये पोर्शन जो हमारा बाकी आगे बच गया ये है लैंडिंग। ठीक है, लेकिन जो लोड ट्रांसफर होना है, लोड इस स्लैब का इस पोर्शन का यहाँ पे इस वॉल पे ट्रांसफर होना है। ठीक है, कुछ पार्ट इस लैंडिंग में जो स्टील डिजाइन होगा, हेलो, मिला नहीं मिला नहीं, अरे कोई मिला नहीं, मैं करता हूँ इस बार में लेक्चर। करना है बेसिकली, तो जो हमारा वेट है स्लैब का, कुछ पोर्शन तो उसका वेट एक साइड को यहाँ पे वेट आएगा, इसका एक साइड से यहाँ सपोर्ट है, एक तरह से इसकी और एक सपोर्ट इसकी यहाँ पे, तो इसको हम एज वन वे स्लैब ट्रीट करेंगे। ठीक है ना, वो तो इसके इस साइड कोई दीवार नहीं है, इसके पतली तरफ भी कोई दीवार नहीं है, और दूसरी तरफ तो वन वे स्लैब में क्या होगा, हमारा मेन स्टील कहाँ होगा, इस स्पॉट पे और इस स्पॉट पे। तो हम यहाँ से मेन स्टील शुरू करते हैं। इसका कवर उतना ही रखना है जितना स्लैब में देखते हैं 20 mm। ठीक है भाई, चौकते हैं यार। ये हमारा होगा मेन स्टील। इस स्लैब की जो विड्थ है हमारी, कल हमने बताया था 2.3 मीटर का स्क्वायर हॉल है, तो एक स्लैब की विड्थ हमारी 3 मीटर डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगी 1.15 मीटर। तो ये जो इसकी विड्थ है स्टेप की, यहाँ से यहाँ तक मान लो 1.15 मीटर, इस सारे में ये मेन स्टील ऐसे फैलेगा। इसकी स्पेसिंग रखी जाएगी हमारी, स्पेसिंग इसमें डिजाइन है, इसको लिख देते हैं यहाँ पे, मेन बार 12 mm डायरा
at the rate 120 अब किस 1.15 मीटर की विड्थ है, ठीक है। तो 120 के हिसाब से इसमें कितने बार आ जाएंगी, 1150 डिवाइडेड बाय 120, तो कभी इसमें 10 + 1 11 बार है, ठीक है। अब इन 11 बार को अपनी पोजीशन में बांध कर रखने के लिए इसमें हम इसके ट्रांसवर्स पार्ट डालेंगे, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, ठीक है। जैसे वन वे स्लैब में जो मेन स्टील है वो दोनों एंड के ऊपर सपोर्ट के ऊपर होता है, बाकी डिस्ट्रीब्यूशन स्टील होता है बीच में मेन बार्स को होल्ड करने के लिए, तो यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टील डाल देंगे। मेन स्टील हमेशा नीचे रखना है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हमेशा ऊपर रखना है। क्लियर है भाई? तो अब ये हमारे स्लैब के लिए हो गया, लेकिन यहाँ पे इस लैंडिंग का डिजाइन अलग से है, लैंडिंग में स्टील अलग से पड़ेगा। यहाँ से लैंडिंग के लिए एक बार ये आ जाएगी, और ये जहां तक इसकी शेयर फोर्स है वहां पे खत्म हो जाएगी। ऐसे इस बात के ऊपर हमने डिस्ट्रीब्यूशन स्टील डालना है। अब ये जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है ये वाला, इसका साइज क्या है, ये बेसिकली सब डिजाइन में निकलेगा। तो डिजाइन में हमारा निकला, मान लो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील 8 mm डाया एट द रेट 150 सेंटर टू सेंटर, यानी कि यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है ये वाला, ये हमने 150 रखना है, ठीक है। तो इसमें स्टील में और कुछ नहीं, जो हमारी बेस स्लैब है उसमें सिर्फ नीचे स्टील आना है और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील नीचे आना है। लैंडिंग में स्टील ये बात जो हमारी ऊपर से जाके वॉल पे रेस्ट हो जाएगी, और क्योंकि अब इस पे वेट आएगा तो इस पे ये रिफ्लेक्शन ऐसे है ऐसे, ठीक है। तो इसको नीचे से रोकने के लिए टेंशन वाला पोर्शन नीचे है इसमें, तो इसके लिए हमें इसमें नीचे स्टील प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। साइड में प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये जो स्टील है ये डिस्ट्रीब्यूशन इसको बांधने के लिए, शीयर स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर मान लो हमारी लैंडिंग जो है काफी बड़ी है, इसका डिजाइन फिर अलग से 2 वे स्लैब की तरह भी हो सकता है, उस केस में हमें यहाँ पे बीम लगाना पड़ेगा। अब जनरली जितनी भी स्टेयर्स हैं, क्योंकि वो 12 स्टेप्स में कवर नहीं हो रही, ठीक है ना, स्टेप्स सबके ज्यादा निकलते हैं 18 के करीब, तो सारी बनेगी 2 लेग, ठीक है। 2 लेग स्टेयरकेस की मैं तुम्हें फिगर दिखा देता हूँ। ये देखो, ये है 2 लेग स्टेयरकेस। इसमें एक फ्लाइट तुम्हारी ये जा रही है, ये लैंडिंग आ गई, और यहां से घूम के दूसरी फ्लाइट ये आ गई, ये ऊपर तुम्हारी स्लैब है। दिख रहा है अभी सबको? दिखाई दे रहा है? ये इसका पिक्टोरियल व्यू है। एक फ्लाइट ये है और दूसरी फ्लाइट ये है। इस फिगर में पहली फ्लाइट जो है वो ज्यादा दिखा रखी है, लंबी, इसमें राइजर्स ज्यादा है, दूसरी फ्लाइट में कम है, ठीक है। क्लियर हो रहा है सबको भाई? डॉग लेग, ठीक है। आप इस
समझ आ रहा कुछ नहीं आ रहा? हेलो, सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा भाई? यस सर, आ रही है बात सर। हाँ ठीक है, समझ आया नहीं आया? क्या समझ आया मैंने? सर एक बार 1 बेस स्लैब और 2 बेस स्लैब बताना सर। हाँ पहुंच गए तुम यार, चलो 1 बेस स्लैब 2 बेस स्लैब कर लेंगे। ठीक है, अब ये हो गया स्टेप वाला काम। मैंने पीडीएफ में भेज दी थी, ठीक है भाई, फिगर पीडीएफ भेजी हुई है तुम्हें, ठीक है। इसका तुमने क्रॉस सेक्शन बनाया जैसे फिगर में दे रखा है, उसका टॉप व्यू प्लान में कैसा दिखेगा ये। अब 1 वे स्लैब 2 वे स्लैब की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो 1 वे स्लैब 2 वे स्लैब होती क्या है? स्लैब क्या होती है? जो हमारी छत पड़ी होती है, लेंटर रहते हैं इसको हम भाषा में, ठीक है। अब मान हाँ लो जी तुमने सर। छत डालनी है किसी ऐसे स्पैन पे जो बहुत लंबा है, जैसे मान लो एक कॉरिडोर है, हमने इसमें स्लैब डालनी है। ये हमारी 2 दीवारें हैं, स्लैब डालनी है। इसका स्पैन जो है हमारा, इसकी लंबाई लेंथ, ये मान लो 7 मीटर है, ठीक है। और चौड़ाई इसकी जो है वो हमारी 2 मीटर है, ठीक है। तो इसका मतलब हमने स्लैब किस पे डालनी है? सारे जो ये सारे में स्लैब डालनी है। अब इस स्लैब की लंबाई बहुत ज्यादा है और चौड़ाई इसकी बहुत कम है, ठीक है। अगर मान लो लेंथ, ठीक है, ये 2 गुना या 2 गुने से ज्यादा है, ठीक है, तो हम इसको डिसाइड करेंगे 1 वे स्लैब। 1 वे का मतलब जैसे 1 से नजर आ रहा है 1 वे, एक ही तरफ, ठीक है। तो इसमें जो लोड ट्रांसफर है वो एक ही तरफ है, एक तरफ मतलब इन दोनों की साइड में ऐसे। इसमें लोड ट्रांसफर जो होगा, हम ऐसे स्टील की बात रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसका जो वेट है दीवार पे है, यहाँ पे कोई लोड नहीं है इस पोर्शन में, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे 1 वे स्लैब। अब अगर मान लो हमने एक ऐसी जगह स्लैब डालनी है जहां पे हमारे पास लेंथ है 4 मीटर और ब्रेड्थ है 3 मीटर, ठीक है। तो जो इसकी लंबाई है, इसकी चौड़ाई से इस स्पैन की 2 गुने से कम है, 3 × 2 6, ये 6 से कम है, ठीक है। तो जब ये कम हो जाएगी, इसका मतलब क्या है कि हम इसको फिर डिजाइन करेंगे 2 वे स्लैब। ठीक है भाई, एल एल इज लेस एल का इसमें 4 मीटर, ठीक है। तो 4 इज लेस देन 2 × 3, तो इसलिए हम इसको डिजाइन करेंगे 2 वे स्लैब। अब 2 वे स्लैब में क्या है, जैसे इससे वर्ड से पता लग रहा है 2 वे, इंग्लिश में स्टील या रिइंफोर्समेंट या जो लोड का फैक्टर है, वो लोड हमारा इस तरफ से इस तरफ ऐसे भी ट्रांसफर होगा और इस तरफ से इस तरफ ऐसे भी ट्रांसफर होगा, ठीक है। क्योंकि जो स्टील ये आएगा ये भी लोड लेगा और जो स्टील ये आएगा ये भी लोड लेगा, ठीक है भाई। अब क्योंकि इसमें दोनों स्टील लोड ले रहे हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड स्टील खत्म हो जाएगा। 1 वे स्लैब में क्या था, जैसे ये तुम्हारी 1 वे स्लैब, ये तुम्हारा मेन स्टील है,
लोड इसी में लेना है, हमें जरूरत नहीं है प्रैक्टिकली, लेकिन क्योंकि ये स्टील इधर उधर हिले ना, और नंबर 2 इसमें पूरा एक ग्रेड बन जाए ताकि कंक्रीट इसमें बैठ रहे, ठीक है। तो इसमें हम एक स्टील डालेंगे ये छोटे वाला, इसको तो हम कहेंगे मेन स्टील, और ये जो अलॉन्ग द लेंथ डाला है हमने इसको कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, ठीक है भाई। ये सारे तुमने आरसीसी की थ्योरी में पढ़े होंगे, अब तुम्हें दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत है नहीं है वैसे, ठीक है ना। तो ये सिर्फ एक रिफ्रेश करने के लिए है, ये तुम्हारे थ्योरी में भी काम आ जाएंगे। तो जो लेंथ हमने, जो अलॉन्ग द लेंथ हमने स्टील डाला है वन वे स्लैब में, वो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, और जो छोटे स्पैन का स्टील है वो मेन स्टील, और जो लंबे बड़े स्पैन है ये पाया, इसको भी हम मेन स्टील कहेंगे, मेन स्टील। लेकिन इसके साथ एक वर्ड ऐड होगा अलॉन्ग शॉर्टर स्पैन, ठीक है भाई। और इस स्टील के साथ क्या हो जाएगा, ये भी मेन स्टील ही है, मेन स्टील अलॉन्ग लॉन्गर स्पैन। अब इसको अगर हम मेन ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरह भी पढ़ना है, ठीक है ना। तो स्टील अलॉन्ग शॉर्टर स्पैन, स्टील अलॉन्ग लॉन्गर स्पैन, दोनों ने ही लोड लेना है, ठीक है। अब क्योंकि दोनों ने लोड लेना है, अब मान लो इसमें तो खाली इस बार ने लोड लेना था बनने की, तो हमें इसका जो डायामीटर है वो ज्यादा रखना पड़ेगा, डायामीटर मोर, ठीक है। टू वे स्लैब से इसका डायमीटर ज्यादा होगा, ठीक है। अब क्योंकि इसमें दोनों ने लोड लेना है, तो इसमें हम इसका डायमीटर दोनों होगा कर सकते हैं। ये तुम डिजाइन करोगे तो डिजाइन में ये फैक्टर, इसका डायमीटर ऑटोमेटिकली कम आएगा, एरिया ऑफ स्टील। तो एरिया ऑफ स्टील अलॉन्ग शॉर्टर स्पैन और लॉन्गर स्पैन टू वे स्लैब में कम होगा, और वन वे स्लैब में अलॉन्ग शॉर्टर स्पैन जो एरिया ऑफ स्टील है वो ज्यादा होगा, ठीक है। जब तुम साइट पे काम करवाओगे या ड्राइंग बनाओगे तो उसमें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना होता है कि जो स्टील हमने अलॉन्ग शॉर्टर स्पैन डालना है टू वे स्लैब में, ठीक है, चाहे वो वन वे स्लैब में, ये वाला, ठीक है। लेयर डलेगी, फिर ये वाली लेयर डलेगी, तो जो बॉटम लेयर है वो हमारी अलॉन्ग शॉर्टर स्पैन डलेगी, और जो उसके ऊपर वाली लेयर है, पहले सारा सरिया ये पड़ जाएगा, ये छोटे वाला, छोटे स्पैन पे जो स्टील है वो पड़ेगा सारा। इसके बाद इसके ऊपर ये लॉन्गर स्पैन वाला स्टील पड़ेगा। जब तुम डिजाइन में एरिया ऑफ स्टील निकाल लोगे तो टोटल एरिया ऑफ स्टील जो है तुम इसके टोटल लेंथ से उसको कैलकुलेट करके इसकी स्पेसिंग भी निकाल लोगे कितनी आनी है, ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ बार्स हैं, ठीक है। तो अब ये हमारी हो जाएगी इसमें जैसे स्टील अलॉन्ग लॉन्गर स्पैन, ये वाला, ठीक है। मान लो तुम्हारा आता है 10 mm डाया एट द रेट 120 सेंटर टू सेंटर, ठीक है भाई। अब शॉर्टर स्पैन में ये वाला स्टील, ये भी हमारा 10 mm आया एट द रेट। अब एक मोटी सी बात सोचने वाली है, ये भी 10 mm आया है, ये भी 10 mm आया है, ठीक है। ये स्पैन लंबा है, यहाँ पे हमने स्पेसिंग करी 120 mm, ये स्पैन छोटा है, यहाँ पे स्पेसिंग बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ जाएगी, तो इसको हम स्पेसिंग को 150 mm। ये बेसिकली सारा डिजाइन पे डिपेंड करता है, डिजाइन में तुम्हारा एरिया ऑफ स्टील क्या निकलेगा, ठीक है, उसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है बस सारी स्लैब में
along shorter span भी और along longer span भी। ठीक है भाई, समझ आ गया ये वन वे स्लैब टू वे स्लैब? यस सर। अब जब हम ड्राइंग की बात करते हैं, इसको ड्रॉ करना है, तो वन वे स्लैब में हमने सेक्शन काटना है, क्योंकि हमारा स्टील इस तरफ पड़ा हुआ है, ठीक है, तो हम सेक्शन कहां से काटेंगे इसका? हम इसका सेक्शन इस तरफ से काटेंगे, और इधर से देखेंगे। जब हम इसको इधर से देखेंगे तो क्या दिखेगा हमें? मैं तुम्हें यहाँ पे अलग से बना के दिखाता हूँ। इसको मैंने इसको ऐसे क्रॉस सेक्शन दिया, ये ऐसा यूं कर दिया, इसको इधर से देख रहा हूँ, ठीक है, तो ये कैसे दिखेगा? ये हमारी दोनों तरफ दीवार आ गई। हमने काटा किधर से है? इस तरफ से ऐसे, ठीक है, तो नीचे कौन सी बार है? ये वाली मेन, ये वाली मेन बार नीचे आ जाएगी। ठीक है भाई, अब इसके ऊपर कौन सी है हमारे पास? एक दूसरी लेयर डिस्ट्रीब्यूशन बार की। स्पेसिंग ऐसे डिसाइड होगी जैसे टू स्लैब में मैंने भी बताई है। डिस्ट्रीब्यूशन स्लैब हम डिस्ट्रीब्यूशन बार कहां दिखाएंगे? यहां पे दिखा दी, ये दिखा दी, ये दिखा दी। ठीक है भाई, ये हमारी हो गई मेन, और ये हमारी हो गई दोनों डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है भाई? अब इसमें हमें दूसरे सेक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरे सेक्शन में जो डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना था वो हमने दिखा दिया है, और वो अलोंग द लॉन्गर स्पैन पड़ना है सारे के ऊपर, इसलिए हमें ये वाला सेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर हम इसको बनाएंगे नहीं मान लो, तो क्या बनेगा उसमें? तो हमें जितनी इसकी लेंथ है, पता नहीं कितनी लेंथ जा रही है अभी आगे, ठीक है ना, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन की नीचे ऊपर दिखेगा ना, सेम नहीं होगा। इसमें क्या दिखेगा हमें? मान लो ये स्लैब है, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन की कहां है हमारे पास? ये आ गया ऊपर, और मेन स्टील ये नीचे, ये उल्टा बन जाएगा। मेन स्टील तो नीचे दिखाना है ना हमें, मेन स्टील नीचे रहेगा। ये जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है कि तुम किस सेक्शन में इसको काट रहे हो, ठीक है ना। अगर तुम इसको ऐसे काटोगे तो मेन स्टील नीचे है, अगर इसको तुम ऐसे काटोगे तो है दिखेगा तो ऐसे, क्या नहीं? ठीक है भाई, आ गया कुछ समझ सबको? लेकिन टू वे स्लैब में हमें इसके दोनों सेक्शन बनाने पड़ेंगे। एक सेक्शन इधर से काट के, सेक्शन अलोंग ए अलोंग लॉन्गर स्पैन, और दूसरा सेक्शन इधर से अलोंग शॉर्टर स्पैन अलोंग बी। अब जो हम शॉर्टर स्पैन से बनाएंगे तो हमें नीचे कौन सा स्टील दिखेगा?